नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग सेकेंड पेपर की फर्स्ट यूनिट रिवाइज कर रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में हमने पाठ्यक्रम के घटक पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रभावी शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका और पाठ्यचर्या विकास में शिक्षक की भूमिका। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे आपका क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया कि प्रभावी शिक्षण में पाठ्यक्रम की क्या भूमिका होती है, विस्तार में वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको शिक्षण के बारे में जानना है, उसके बाद आप पाठ्यक्रम के बारे में लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे प्रभावी शिक्षण में पाठ्यक्रम की क्या भूमिका होती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं शिक्षण का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ टीचिंग। तो हम कहते हैं शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। शिक्षण जो है द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी कि जिसमें दो ध्रुव होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने भाव विचारों को शिक्षार्थी तक पहुंचाता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण का अर्थ है पढ़ाना या ज्ञान देना अथवा शिक्षा देना। ये शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य होने वाली अंतःक्रिया है, विचारों का आदान प्रदान है, और इस अंतःक्रिया का माध्यम पाठ्य वस्तु होती है, जो हमारा पाठ्यक्रम है। ठीक है, इसके बाद आती हैं शिक्षण की परिभाषाएं, डिफिनेशंस ऑफ टीचिंग। तो पहली परिभाषा है बर्टन के अनुसार। बर्टन ने क्या कहा है, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। नेक्स्ट है बीओ स्मिथ के अनुसार। अकॉर्डिंग टू बीओ स्मिथ, इन्होंने बताया है शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। नेक्स्ट है रेवर्न के अनुसार। तो रेवर्न ने कहा है शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं। जो शिक्षा प्रक्रिया है वो त्रिध्रुवीय है। ठीक है, जिसमें 3 केंद्र बिंदु होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम। और शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षण की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहली विशेषता है जो शिक्षण है वो अधिगम में सहायक होता है। ठीक है, हेल्पफुल इन लर्निंग। तो हम शिक्षण के माध्यम से ही तो अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों का व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, छात्रों का व्यवहार परिवर्तन शिक्षण के द्वारा होता है। गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, और शिक्षण जो है अधिगम में सहायता देता है। तो अधिगम शिक्षण छात्रों का व्यवहार परिवर्तन करता है। नेक्स्ट है कौशल क्षमता का विकास। इसके द्वारा व्यक्ति की, छात्र की क्षमताओं को विकसित किया जाता है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, कोई सा भी परिवर्तन हो वो सब शिक्षण की विशेषता है, शिक्षण के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है अनुकूलन में सहायक। शिक्षण जो है हमें एडजस्टमेंट में सहायता करता है, किसी भी नई परिस्थिति के अनुसार ढल जाना अनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट है बेहतर संबंधों का निर्माण करना। जब आप किसी नई परिस्थिति के साथ ढल जाएंगे तो आप बेहतर संबंधों का वहाँ पर निर्माण कर पाएंगे। इसीलिए शिक्षण जो है बेहतर संबंधों के निर्माण करने में भी सहायता देता है। इसके बाद आती है शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण एक स्व उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि कुछ उद्देश्यों को सामने रखकर शिक्षण दिया जाता है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, यानी कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति या छात्र का हर पहलू का विकास किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण में जो छात्र है उसको निर्देशन दिया जाता है। ठीक है, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण मनुष्य को समायोजन के योग्य बनाता है। ठीक है, जो समायोजन है उसके योग्य बनाता है कि आप कैसे समायोजन करेंगे, चाहे विद्यालय हो चाहे सामाजिक वातावरण में हो। इसके बाद आती है शिक्षण की आवश्यकताएं, नीड्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहली आवश्यकता है छात्रों को ज्ञान प्रदान करने हेतु, ठीक है, सूचनाओं को प्रदान करने हेतु विद्यार्थियों की मनोवृत्ति, उनकी जो है मनोवृत्ति में परिवर्तन के लिए शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। छात्रों का व्यवहार परिवर्तन हेतु, वही पॉइंट है, कॉमन बातें हैं। ठीक है, कौशल एवं क्षमता का विकास करने हेतु विशेषताओं में जब हमने इसी पॉइंट को देखा तो हमने कहा कि शिक्षण कौशल और जो है कौशल एवं क्षमता का विकास करता है। आवश्यकता में हम क्या कह रहे हैं, शिक्षण की आवश्यकता कौशल एवं क्षमता के विकास के लिए की जाती है। ठीक है, आवश्यकता हमें पड़ती है शिक्षण की कौशल क्षमता का विकास करने के लिए। अब इसके बाद आती है प्रभावी शिक्षण में पाठ्यचर्या की भूमिका। जो हमारा टॉपिक था कि प्रभावी शिक्षण में पाठ्यचर्या की भूमिका क्या है, अभी तो हमने शिक्षण के बारे में जाना था।
तो एक प्रभावी पाठ्यचर्या शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों तथा उनके हितधारकों को गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण से संबंधित ज्ञान तथा संरचना प्रदान करता है, जिसकी प्रभावी शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठ्यचर्या के प्रयोग तथा पथ प्रदर्शन के द्वारा ही शिक्षक प्रभावी शिक्षण तथा छात्र अधिगम उपलब्धियों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। जो पाठ्यचर्या है उसी के माध्यम से एक शिक्षक प्रभावी शिक्षण कर पाता है और जो अधिगम करता है यानी कि शिक्षार्थी हैं वो अपने शैक्षिक लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। प्रभावी शिक्षण में पाठ्यचर्या की भूमिका को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। फर्स्ट है, पाठ्यचर्या शैक्षिक कार्यक्रम हेतु एक प्रभावी शैक्षिक संरचना प्रदान करती है। शिक्षक तथा छात्र इन्हीं के आधार पर अपने लक्ष्यों को, अपने अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। पाठ्यचर्या है क्या? एक दौड़ का मैदान है जिस पर शिक्षक और शिक्षार्थी दौड़ते रहते हैं अपने शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या प्रभावी शिक्षण हेतु उपयुक्त विधियों, उपागमों एवं रणनीतियों को प्रस्तुत करती है। पाठ्यचर्या में बताया जाता है हमें जो मॉडर्न, जो आधुनिक शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पाठ्यचर्या प्रभावी शिक्षण हेतु नियोजन उपकरणों के प्रयोग का अवसर देती है। जो आधुनिक उपकरण हैं जो पाठ्यचर्या में हमें जरूरी हैं उनको प्रयोग करने का हमें अवसर देती है। इसके बाद पाठ्यचर्या छात्रों को स्वतंत्र अधिगम के साथ साथ उनके प्रबंधन कौशल का विकास करने में भी सहायता करती है। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या शिक्षकों को कक्षा समय का प्रभावी उपयोग, जटिल मुद्दों की समीक्षा तथा उन पर प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। ठीक है, सिक्स्थ है कि शिक्षक पाठ्यचर्या का उपयोग कौशलों का चुनाव करने तथा शिक्षण सामग्री को शिक्षण से पूर्व तैयार करने में करता है। और लास्ट है, एक अच्छी पाठ्यचर्या कमजोर शिक्षक की शिक्षण शैली में सहायता करती है। ठीक है, उसको बताती है कि आपको किस तरह से शिक्षण देना है, टीचिंग किस तरह से करनी है। अब यूनिट फर्स्ट में हमारा जो लास्ट टॉपिक है, पाठ्यचर्या विकास में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो इसमें देखो, जैसे आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से आ गया कि पाठ्यचर्या विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, और लॉन्ग में आ गया, तब आपको सबसे पहले तो शिक्षक के बारे में डिस्कस करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप पाठ्यचर्या के बारे में कर सकते हैं। इसके बाद पाठ्यचर्या विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो शिक्षक एवं पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। पाठ्यचर्या और शिक्षक के बारे में अभी हम देखेंगे। तो शिक्षक एवं पाठ्यचर्या, टीचर एंड करिकुलम। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में ही चलती है, और शिक्षक समाज का अभिन्न अंग है। ठीक है, शिक्षक भी समाज में ही रहता है, इसलिए किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम की सफलता या असफलता शिक्षक पर निर्भर करती है। पाठ्यक्रम शिक्षक के लिए अपने विचारों को बालकों तक पहुंचाने का माध्यम होता है। शिक्षक को अपने लक्ष्य का ज्ञान तथा उद्देश्यों का सही निर्धारण करने में सक्षम होना चाहिए। अब इसमें हम शिक्षक के गुणों की बात करते हैं। क्वालिटीज ऑफ टीचर, एक अच्छे शिक्षक में निम्न गुण होने चाहिए। सबसे पहले है, शिक्षक में सामाजिकता का गुण होना चाहिए। ठीक है, जो समाज के लोग हैं उनके साथ वो सही व्यवहार करे। नेक्स्ट है, धैर्य एवं सहनशीलता। ठीक है, सहनशीलता। एक अच्छे शिक्षक में धैर्य और सहनशीलता होना चाहिए, क्योंकि उसको बच्चों को पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से जो है गुस्सा हो जाए, उसको धैर्य रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। एक अच्छा शिक्षक बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होता है। ठीक है, फोर्थ है, असंप्रदायिकता और जातिगत निरपेक्षता। ठीक है, वो सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी धर्म को वो ज़्यादा बढ़ावा ना दे, सभी धर्मों को समान रूप से देखे। नेक्स्ट है, समय पाबंद। एक अच्छा शिक्षक समय पाबंद होना चाहिए, यानी कि टाइम पर ही क्लास में पहुंचे। ठीक है, इसके बाद आशावादी दृष्टिकोण। शिक्षक में आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, जो बच्चों को मोटिवेट करे कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है, यानी कि आशावादी दृष्टिकोण वो छात्रों में जो जागृत करे, क्योंकि एक शिक्षक जो है छात्रों का मार्गदर्शक होता है। इसके बाद आता है नवीन तकनीकी का ज्ञान। ठीक है, नई नई जो तकनीकी यूज हो रही हैं, उपयोग हो रही हैं, उनका एक अच्छे शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, वो अपडेट रहना चाहिए हर समय। इसके बाद कुशल वक्ता। ठीक है, एक अच्छा शिक्षक जो है कुशल वक्ता होता है, अच्छा स्पीकर होता है, तभी तो वो सही से कक्षा में अधिगम करा पाएगा, शिक्षण प्रक्रिया को सही तरह से चला पाएगा। अगर हम बात करें शिक्षक, ठीक है, तो 3 शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ पर सा का अर्थ है शिष्ट और छा का अर्थ है क्षम्य
और का अर्थ है कर्तव्यनिष्ठ। यानी कि एक अच्छा शिक्षक शिष्ट होता है, क्षम्य होता है, क्षमा करने योग्य होता है, लोगों को क्षमा कर देता है, बच्चों को कर्तव्यनिष्ठ होता है, ठीक है, अपने कर्तव्य का सही तरह से निर्वहन करता है। अब पाठ्यचर्या विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? अभी तक तो हमने शिक्षक के बारे में बात करी, तो शिक्षक के महत्व को कई शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने तरीकों से व्यक्त किया है। प्रसिद्ध शिक्षाविद नेल्सन के अनुसार शिक्षा की किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रीय स्थान देता हूं। ये कथन पूर्णतया सत्य है, क्योंकि शैक्षणिक प्रक्रिया के मुख्य संचालक के रूप में अध्यापक का स्थान निश्चित रूप से केंद्र में है। अध्यापक मात्र अपने मौखिक शब्दों के द्वारा ही नहीं, अपितु रुचि, अरुचि, आचार विचार, रहन सहन एवं अन्य मानवीय तत्वों के माध्यम से छात्रों पर प्रभाव डालता है। बिल्कुल सही बात है। कोई आपका टीचर है, उसकी क्या रुचि है, तो उसका सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, ठीक है, उसको वो क्या पसंद करता है। तो कई सारे बच्चे होते हैं जो यानी कि उस टीचर के फेवरेट होते हैं, उस टीचर को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है सेट कर लेते हैं कि हमको भी यही पसंद है। तो शिक्षक, अध्यापक मात्र अपने मौखिक शब्दों के द्वारा ही नहीं, अपितु रुचि, अरुचि, आचार विचार, रहन सहन एवं अन्य मानवीय तत्वों के माध्यम से छात्रों पर प्रभाव डालता है। कई बच्चों पर जो उसकी रहन सहन है, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी है, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जॉन एडम्स ने शिक्षक को मनुष्यों का निर्माणकर्ता कहा है, जो समाज की प्रगति तथा उन्नति के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल जो सही बात है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार इन्होंने शिक्षक के संबंध में कहा है कि अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है, ठीक है। जो टीचर है वो स्वयं जलता रहता है, लेकिन जो संसार है उसको प्रकाशित करता है। तो टैगोर ने कहा है अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। पाठ्यचर्या विकास के लिए एक शिक्षक में निम्न गुण होने चाहिए, ठीक है। शिक्षक की निष्पक्षता, यानी कि पाठ्यचर्या विकास में शिक्षक की निष्पक्षता होनी चाहिए। शिक्षक निष्पक्ष रहना चाहिए, किसी भी सांप्रदायिक रूप से, किसी भी जातिगत रूप से, किसी भी तरह से वो भेदभाव ना अपनाए, निष्पक्षता अपनाए, ठीक है। शिक्षक के अनुभव, उसके अनुभव शामिल किए जाएं पाठ्यचर्या में, क्योंकि पाठ्यचर्या पढ़ानी किसको है? शिक्षक को ही पढ़ानी है, ठीक है। शिक्षक की योग्यता एवं ज्ञान, शिक्षक की योग्यता एवं ज्ञान जो पाठ्यचर्या विकास में अहम भूमिका निभाती है कि शिक्षक कितना योग्य है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रजातांत्रिक विचारधारा, यानी कि सभी जाति, धर्म, वर्ग सभी को वो समान रूप से देखे, प्रजातांत्रिक विचारधारा उसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक आवश्यकताओं का ज्ञान उसको होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यचर्या जो है, शिक्षा जो है, वो हमारी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाए जिनसे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके बाद लास्ट है छात्रों की शैक्षिक योग्यताओं का ज्ञान, जो छात्रों की योग्यताएं हैं उन्हीं के अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए, ठीक है। बच्चे जिस स्तर के हैं उन्हीं के स्तर का पाठ्यक्रम बनाया जाए, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट यहाँ पर पूरी समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इन नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।